सुरक्षा के लिए क्या लगता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी? योगी के आने से सब कुछ बेस्ट है, हमें रात में भी कहीं जाते हैं तो डर नहीं लगता। बहुत अच्छा है वैसे तो, योगी मोदी ने लॉकडाउन में भी कभी पब्लिक भूखी नहीं सोने दी। अधिक से अधिक विधानसभा सीट जीते, लोकसभा में भी जीते खूब। उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा से सनातन हमेशा रहेंगे। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल बिंदास है आदमी। उत्तर प्रदेश कहीं चले जाओ आधी रात, कोई कहीं भी नहीं, भ्रष्टाचार माफिया नहीं दे रहे, हमें छोड़ दो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भारत भगवा लहराएंगे। बोलो भारत माता की, योगी आदित्यनाथ की, अब की बार, अब की बार, अब की बार। देखिए, सत्यता देखा जाए तो इससे पहले की सरकारें आती थी, केवल और केवल जुमले पढ़ के जाती थी। आज की जो सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, प्रदेश का प्रदेश की हर एक जो है समुदाय का हो, चाहे किसी भी विशेष जाति विशेष किसी का भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिवाद खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक जो है समुदाय के लोगों को हर एक सुविधा जो है पर्याप्त करवाई, चाहे वो शिक्षा से संबंधित कोई चीज़ें हों, चाहे बिजली से संबंधित कोई चीज़ हो। नोएडा के अंदर सारी समस्याओं का समाधान माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया गया है। कि जो आजकल की सरकारें जो सब जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये लोग केवल और केवल व्यक्ति और विशेष जाति की राजनीति करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, राज्य में आई, इनका कहीं पर भी कोई जोर नहीं चल रहा है। और इसी कारण से विपक्ष एकजुट होकर के एक शेर को सारे गीदड़ जो है इकट्ठा करके उनका शिकार करना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे देश के ऐसे शेर हैं जो 52 देश का 108 देशों में भी उन लोगों को जाकर उनके चरणों में जाके नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। ऐसे लीडर को, ऐसे भारत के लीडर को हम सभी जो है, भारत के जो है जितने भी जनता है, सभी लोग उनको हम प्रणाम करते हैं। और हम चाहते हैं कि सिर्फ आने वाले 2024 में ही नहीं, हम चाहते हैं कि सदा के लिए, सर्वदा के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही होने चाहिए और वही हमेशा के लिए जो है विराजमान रहे भारत के जो है संसद भवन में। और दूसरी चीज़, हमारे प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार आई है, उन्होंने हर चीज़ के लिए, चाहे वो माफिया हो, बड़े बड़े माफिया अतीक अहमद जैसे लोग आज जो है बाबा के सरकार के सामने सरेंडर करते हैं। इससे पहले की जो सरकारें थी, मैं खुद छोटे से गांव का हूँ, मैंने देखा था कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मिट्टी का तेल होता था, उसमें दिए में जलाकर हम लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे गांव में 18 घंटे बिजली आती है। 7 बजे के बाद कोई भी महिला, कोई भी पुरुष घर से नहीं निकलता था तो उसको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। लेकिन आज के समय में हर कोई बेखौफ होकर अपने घर से निकलता है, चाहे रात को 10 बजे हो, चाहे रात को 11 बजे हो, और घर के अंदर, गांव के अंदर बिजली आती है, 18 घंटे बिजली आती है। लोग पढ़ाई करते हैं और अपने देश के लिए जो है लड़ने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो और चाहे भारत की व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के कारण। हमारा भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में बनेगा, माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनेगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। और जो लोग ये कहते थे कि आज बीजेपी की सरकार आई तो किसान सड़क पे आ गए, वो किसान नहीं है। किसान नेता अपने खेतों में जाकर के किसानी कर रहा है, वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के बुलाए गए कुछ चंद पैसों से बुलाए गए कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने का कार्य करते हैं। लेकिन भारत की जनता इतनी पागल और इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ में आ चुका है कौन भारत को जोड़ने का काम कर रहा है और कौन भारत को तोड़ने का काम कर रहा है। हम सभी देशवासी हमेशा के लिए माननीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश यादव जी, आप बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़िए। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आपने बहुत साइकिल चला के चैन लोगों का उतारा है, लेकिन अब योगी बाबा जी है बुलडोजर चलाकर माफियाओं का जो है छत बराबर कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी उत्तर प्रदेश के अंदर
उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने की। और सुन लीजिए, मैं फिर से कहता हूँ, योगी जी को हराने वाला आज के बाद न कभी पैदा हुआ है न होगा। उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा से सनातन हमेशा रहेंगे, चाहे जितनी भी कोशिशें आप कर लीजिए। आज का छोटा छोटा बच्चा जागरूक हो रहा है, आपके इस जातिवाद के चक्कर में नहीं फंसेगा। आपने बहुत लूटा जनता को, आपने जो है हिंदू मुस्लिम बहुत किया, आपने यादव ठाकुर ब्राह्मणवाद की राजनीति की, लेकिन आज का युवा पढ़ लिख कर उन सभी ज्ञान को अर्जित कर चुका है जिससे देश का विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है, और ये होकर रहेगा। युवाओं के लिए बेरोजगारी कितनी रह गई है? मैम, अगर बेरोजगारी की बात करें हम, तो बेरोजगारी देखिए ये ख़त्म होने वाली नहीं है एकदम से, क्योंकि हमारा जो देश है वो विकसित नहीं है, विकासशील है। धीरे धीरे हर चीज़ में विकास हो रहा है। और ना आप बेरोजगार हैं ना मैं हूँ, मैं भी बैंक में जॉब करता हूँ। अगर लोग बाग या पब्लिक या युवा अगर सर्च करें तो जॉब उनके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन जो करना नहीं चाहता, विपक्ष अगर निशाना साधना चाहता है बेरोजगारी के ऊपर, तो वो साधता रहेगा, उसकी ये कमी कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन बेरोजगारी की अगर बात करें तो बेरोजगारी उनके लिए है जो करना नहीं चाहते, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए बेरोजगारी नहीं है इस देश में। जी, लेकिन कुछ सेक्टर में, जैसे कि किसी ने डॉक्टर की है तो उस फील्ड में जॉब नहीं है, किसी ने इंजीनियरिंग की है तो उस फील्ड में एकदम से उसको पैसे नहीं मिलते, तो इस पर क्या लगता है कि इस पर क्या करना चाहिए जिससे चेंजेस आए? मैम देखिए, अगर पैसों की बात करें तो एकदम से ही मतलब हाई लेवल पर नहीं पहुंचा जाता। स्टार्टिंग जो करनी होती है नीचे से ही करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से उन्हें हाई लेवल का पैकेज मिल जाएगा, पैकेज मिलता है उन्हें, लेकिन अगर विपक्ष है, विपक्ष ये साधना चाहता है कि मतलब इंजीनियर को या डॉक्टर्स को जो नौकरी नहीं है, तो ये गलत है। आपने कोविड में भी देखा होगा, हमारे जो वॉलंटियर्स थे या फिर हमारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने काम किया है, अपनी जान पर खेलकर काम किया है उन लोगों ने। और इंजीनियर भी, अगर इंजीनियर की बात करें या फिर बैंकर्स की बात करें हम लोग, तो हर फील्ड में नौकरी है और सैलरी भी है उनके अकॉर्डिंग। अगर वो मतलब उस लेवल की उन्होंने पढ़ाई की है तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी उपलब्ध है। जी, तो आगे योगी सरकार को दो साल उन्होंने काम किया है, 2 बार उनका कार्यकाल रहा है, तो आगे कितने सालों तक उनका कार्यकाल देखना चाहेंगे? कार्यकाल जी 6 साल है, 6 साल तक कोई भर्ती ना है। युवा बहुत ज़्यादा परेशान है इस सरकार से। हाँ जी, अभी तो इन्होंने कहा युवा बहुत खुश है और आप कह रहे हैं युवा बहुत परेशान है। किस चीज की परेशानी है आज की युवाओं को? एक भी भर्ती है पूरी नहीं करा रहे, और इन्होंने ये 4 साल वाली अग्निवीर चला दी है, इससे कोई फायदा नहीं है, और कोरोना का बहाना लगा के पेपर कैंसिल करा दिया है। ठीक है, तो इस पर क्या लगता है, युवाओं के लिए क्या बेरोजगारी है या रोजगार है? युवाओं के लिए रोजगार है। रोजगार है, तो अभी जैसे आम और भी लोगों ने और भी युवाओं से बात की है, वो कह रहे हैं कि उनके लिए बेरोजगारी है। बेरोजगारी उनके लिए है जिन्हों को कुछ आता नहीं है। BSc डिप्लोमा। बिल्कुल। क्या परेशानी आ रही है आपको योगी सरकार में? परेशानी यही है मैम, दबंग लोगों से परेशान है। हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, पट्टा है हमारा 10 बीघा हमारे पापा के नाम से। तो राजू गुड्डू रिकू यादव हैं, ये माफिया, इनके बाबू शूटर थे, और इन पर भी गुंडा एक्ट गैंगस्टर लगी हुई है। माफिया गर्दी का ही काम करते हैं, किसी की गाय खोल ली, किसी की भैंस खोल ली, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए थाने में मैम। और जिला पे शाहजहानपुर में, बरेली में, बदायूं में, दातागंज में, थाने जेलों में इनकी जांच होनी चाहिए इनके खिलाफ। 2 बार तो हम लखनऊ जा चुके हैं, और 2 बार लखनऊ जा चुके हैं, और DM साहब के पास 10 बार गए, और कमिश्नर साहब के पास 10 बार गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। और ये देखिए मैम, जितनी कार्रवाई की है 17 से कार्रवाई कर रहे हैं, 23 हो गई, 6-7 साल हो गए। ये दस्तावेज हमारे सारे पास में है, और उनसे हमारे सारे परिवार को जान का खतरा है। गांव में भी नहीं जाने दे रहे, घर पे भी नहीं जाने दे रहे। इतनी बड़ी अंधाधुंधी मचा रखी है। यादव है वो समाजवादी के, और उनके गुंडे, उनके पास में 50-100 गुंडे रहते हैं। बंदूक राइफल इसला वाले आदमी हैं वो। सब जितना काम होता है सारा 2 नंबर का ही काम होता है उनका, सारा काम टोटल 2 नंबर का। पता नहीं 2 लाख आते हैं दिन भर में, 1 लाख आते हैं कि 50,000 आते हैं। गुंडे पाल रखे हैं, 50 गुंडे हैं उनके पास में मैम, बहुत परेशान हैं। योगी सरकार में लोग कहते हैं कि माफिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे इनसे बात की है और भी आम जनता से बात की है, तो बहुत जगह है जहां पर खौफ बैठा हुआ है लोगों के अंदर डर है कि कोई उनके घर में घुस के उनको मार न दे। तो इसके बारे में और भी लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल बिंदास है आदमी। उत्तर प्रदेश कहीं चले जाओ, आधी रात कोई कहीं भी नहीं, माफिया नहीं दे रहे, हमें छोड़ दो। जय जय सिया।
19 में योगी मुख्यमंत्री बनना है दोबारा, ठीक है। 29 में उत्तर प्रदेश मुक्त है माफिया से। माफिया सारे खत्म कर दिए मुख्यमंत्री योगीनाथ ने। शिवनाथर यूनिवर्सिटी में एक सरेआम लड़की की हत्या कर दी गई है, उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। ये कैसा न्याय उस लड़की को इंसाफ मिले? सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली शर्मा, मैं बिस्तर क्रेट नवेड़ा से हूँ, सेक्टर 1 से आशा वर्कर हूँ। 18 साल हो गए हम इसमें काम करते हुए, लेकिन हमें कुछ हमारा वेतन कुछ नहीं है। वैसे ही हमारे मानदेय पर रखा हुआ है, जो हम काम करते हैं हमें वही मिलता, और कुछ नहीं है। हमारी कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है। रात दिन भगते हैं हम जब से लगे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। ना योगी भैया सुनते हमारी, ना मोदी भैया सुनते। योगी जी से कहना चाहती हूँ कि वो हमारा मानदेय बढ़ाएं। वो जैसा कि योगी जी से मिलने आए थे हम, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा। मैं इन लोगों की सुपरवाइजर हूँ, हमें 18 साल हो गए इसमें परमानेंट चाहिए। हमारे बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए जब हम इतनी मेहनत करते, बस यही कहना चाहती हूँ। तो इस पर कितने सालों बाद परमानेंट होते हैं आपकी जो नौकरी है उसमें? जी हमें सरकारी कर्मचारी 18 साल हो गया हम इसमें लगे। मानदेय पे हम लोग मानदेय पे रखे हुए हैं हम लोग। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए और मानदेय बढ़ना चाहिए। तो जैसे कि अभी महिलाओं से बात की, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या लगता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी? योगी के आने से सब कुछ बेस्ट है। हमें रात में भी कहीं जाते हैं तो डर नहीं लगता। बहुत अच्छा है वैसे तो। योगी मोदी ने लॉकडाउन में भी कभी पब्लिक भूखी नहीं सोने दी, लेकिन आशाओं के लिए भी तो करे कुछ। ड्यूटी करी थी हमने भी, तो कोरोना में ड्यूटी करी थी। कोरोना में लड़े हमने कोरोना में भी कोविड के टीके आशाओं नहीं लगवाए, यानी कि आंगनबाड़ी स्टाफ कोई नहीं था। आशा सबसे आगे थी सर्वा करने में, टीकाकरण करने में। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ड्यूटी करते थे। तो 9 बजे से दिन के 9 बजे, रात के 9 बजे तक ड्यूटी करते थे। और अब भी कुछ होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ होना चाहिए। हमारे माल सबकी दुनिया पब्लिक घरों में सोती है, हम रात दिन गर्मी में, बारिश में, ठंड में हम कुछ नहीं देखते। हम समाज सेवा में इतने लगे हुए हैं, इतने लगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी गली में ज्यादा समस्या है, कच्ची कॉलोनी है और पानी की लाइट की सबसे ज्यादा समस्या है। भाई बहुत सुधार करो। लोग सुनाई रमेश शर्मा से और तेजपाल नागर के पास जाते, वो लोग सुनाई नहीं कर रहे हैं। जरूर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम, भारत भगवा लहराएंगे। बोलो भारत माता की, योगी आदित्यनाथ की। अब की बार, अब की बार, अब की बार। एक्चुअली मैं सत्संग यात्रा फाउंडेशन से हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यात्राएं करवाते हैं हम लोग, और सीनियर सिटीजन्स को, ऑर्फन्स को हेल्प करते हैं, जिसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प चाहिए ताकि हम और भी मदद कर पाएँ। जैसे कई सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में हम उनको एक अपनेपन का प्यार दे पाएँ और उनको एक छत दे पाएँ और खाने को खाना दे पाएँ। तो इस फाउंडेशन का मेन पर्पज़ ये है कि उनको इस चीज़ का अफसोस ना लगे कि उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने उनके साथ क्या किया हुआ है। ये एक अहम मुद्दा है, लोगों की निगाह में ये बहुत छोटी चीज़ है, ये ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ये हर घर की कहानी है। बच्चे नहीं, माँ बाप। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम, हमारे ये जितना परिवार खड़ा हुआ है, ये हमारा परिवार के तौर पे काम करे, और हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आप लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, योगी जी का आशीर्वाद चाहिए, मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए, और मैं चाहूँगा ऐसी संस्थानों को आप लोग प्रमोट करें और अपना आशीर्वाद दें, ताकि कोई भी माँ बाप अपने आखिरी समय तक भी उनको इस चीज़ का गिला शिकवा ना रहे कि हमें बेटा नहीं मिला, बेटी नहीं मिला। ये जितने भी बेटे हैं, हम बनेंगे बेटे,
हम बनेंगे बेटी। जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो है ना 4 मूर्ति के पास जगदम्बा इंक्लेव कॉलोनी से मैं बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर कोई भी रोड की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। आज 4 दिन से हम बिना पानी बिना बिजली के रह रहे हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सुनाई नहीं कर रहे, बिजली दफ्तर पर जाते वो लोग सुनाई नहीं कर रहे। सेम सेक्टर 123 उन्नति बिहार बालाजी क्लब से हम लोग भी है। हम लोग कम से कम 5 साल से बिना लाइट के रह रहे हैं। बच्चों आप जाके देख लीजिए किस तरह से पढ़ते हैं, ना स्कूल है, ना रोड है, ना पानी है। तो प्लीज महाराज जी से प्रार्थना है कि कम से कम हमारी कॉलोनियों में लाइट दे, सेक्टर 123 नोएडा। ठीक है, प्रार्थना है हमसे। हाँ, डबल पुलिया के पास जो है ना गौर सिटी गेट नंबर 1 के सामने हमारी जगदम्बा इंक्लेव कॉलोनी है। उसमें ना तो रोड है, ना सीवर है, ना पानी है, ना बिजली है। बिजली विभाग में जाओ तो वो उल्टा सीधा और सुना के भगा देते हैं। और यहाँ तक कि कल तो पुलिस भी बुलवा ली उन्होंने हम लोगों को, लेडीज के ऊपर जेंट्स पुलिस आ गई। आप बताइए, वो 4 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारे यहाँ पानी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बिल्कुल कोई भी गलियां ऐसी मतलब बहुत नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, रोड का नीति नहीं है, पानी निकलने का समस्या है। कहाँ जाएंगे हम लोग, कैसे रहेंगे? 4 दिन 5 दिन हो गया, ना घर में पानी है, ना खाना बना है, ना खाए। आप क्या कह रहे थे? कहना चाहते हैं हैबतपुर में इतने काम कराए एक सेकंड, एक करके मैम, एक करके आपने करवाए हैं। मैं बताइए, हैबतपुर के रहने वाले हूँ। मेरा इतना है 500 आदमी को बसना है, हमारा नाव चलता है। हम लोग के निर्माण है ये मोदी जी से एक पुल, छोटा सा पुल बन जाए तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया हो जाए, सुरक्षा मिल जाए। हम लोग को बहुत घाटा, माने नौकरी उकरी सब छूट गया है। हम लोग 50 रुपया किराया करके जा रही हूँ। हम लोग के पैसा नहीं है जो हम लोग के किराया से जाएंगे। अगर कैमरा में वीडियो नहीं आएगी तो किसी की वीडियो नहीं डल पाएगी, तो थोड़ा आराम से। तो हम लोग के ज्यादा से ज्यादा है जो हम लोग के छोटा सा पुल बनवा दे मोदी सरकार। और हमारे क्षेत्र में रोड नाली नहीं है, रोड नाली के भी निवासी होना चाहिए। कितने लोग के राशन नहीं मिला, राशन मिलना चाहिए बस। और थैंक यू सर। इसी एरिया से हैं नेताजी हमारे। दूब क्षेत्र में ऐसा है कि लाइट नहीं है, ऐसा इतना गांव है कि जिसमें लाइट की सुविधा नहीं है। आज से 10 साल हो गया। दूब क्षेत्र में पुस्ता के नीचे ककरौला, इसी एरिया के सारे ये काम कॉलोनी में लाइट नहीं आ रहे। 123 सेक्टर में हम लोग बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा। 10 साल से रह रहे लेकिन लाइट का कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ है। जहाँ पे अभी उद्घाटन करने गए हैं उसी के बराबर में है ये 123 सेक्टर में, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं मोदी जी से और योगी सर से कि हमारे कॉलोनी में लाइट आ जाए किसी तरह, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। हमारे क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मीना दिवाकर है, मैं काशीराम में रहती हूँ। मैं योगी जी से मिलने आई थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, सबको देख के बहुत उत्साह बढ़ी। पर एक मेरे से योगी जी से विनती है और मेरी ये कहानी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, बात पूरी पहुँचनी चाहिए। जो यहाँ पे सब लोगों ने, गरीब तबके के लोगों ने फ्लैट जो भर रखे थे वो रद्द कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं, कारण मुझे भी पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। हमें भी छत की ज़रूरत है, हमें भी छत चाहिए। तो आगे क्या लगता है, छत मिलेगी आम जनता को? देखो विश्वास तो है, बाकी जो अठौती है वो मने कर रही है कि खत्म हो गई, रद्द हो गई। पर हम विनती करते हैं योगी जी से कि सबको मिलनी चाहिए, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उन्हें छत मिलनी चाहिए। तो अथॉरिटी ने कारण बताया कि किस कारण ये रद्द की गई है? कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे, ये आप डीडी वापस ले जाओ। ठीक है। और महिला कितनी सुरक्षित है योगी सरकार में? ये बहुत सुरक्षित है। देखो इतने जेंट्स के बीच में खड़ी हूँ मैं, तो सुरक्षित ही। जी, तो इस पे योगी सरकार के बारे में और भी लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव पांडे है, मैं नोएडा का निवासी हूँ। और इस सरकार में महिला सशक्तिकरण, रोजगार, सब पे काम हुए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कितनी जनता यहाँ इकट्ठी हुई है उनके आने पर। और आज भी आपने देखा होगा परथला गोल चक्कर, जो कि एक जाम का बहुत बड़ा विषय था, उसे भी आज ऊपर ओवरब्रिज बना के उसे भी ख़त्म करने का काम किया है। और भी बहुत सारे काम हैं जो योगी जी के से हुए हैं, नेतृत्व में हो रहे हैं। नए नए हॉस्पिटलों में नए नए गैजेट्स लगाना और डॉक्टरों की टीम को इंक्रीज़ करना, स्कूल्स को बढ़ाना, ये सारे काम योगी राज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब रात भर आप देख सकते हैं पुलिस पेट्रोलिंग करती है, जिसके कारण महिलाएं सेफ हैं। रोड पर क्राइम ज़्यादा कम होते हैं। पहले यहाँ पर नोएडा की लोकेलिटी ऐसी थी, गाय भैंस रात को चोरी हो जाती थी। आज आप बिल्कुल मवेशी सबके सेफ़ हैं। ऐसी कोई चीज़ें, चोरी, लूटपाट, ऐसा कोई क्राइम नहीं है। थोड़ा बहुत तो हर जगह रहता ही है, पर
पुलिस की मुस्तैदी, क्राइम को ख़त्म बिल्कुल करी है योगी सरकार में। और मैं तो चाहता हूँ कि ये रिपीट हो दोबारा सरकार और बहुमत से आए, अधिक से अधिक विधानसभा सीट जीते, लोकसभा में भी जीते खूब। 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो उस वक्त किसकी सरकार आएगी? योगी जी योगी को पीएम बनना। ये जो योगी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। योगी जी आएंगे जी, योगी जी से आएंगे। इसके बाद अब योगी जी को बस पीएम बनना है, पीएम बनना है योगी जी का, और योगी जी को बस पीएम बनना है, फिर से दोबारा से आएंगे। जय श्री राम के नारे अमेरिका तक लग रहे, तो उसमें कितनी खुशी हो रही है? मोदी जी खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, और योगी घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो सबका विकास हो गया, योगी जी आए तो सबका विकास हो गया। जिसने डूब गया था, जिसका इतिहास डूब गया था, आज सुहेलदेव राजभर को योगी जी ने जगाया, मोदी जी ने जगाया, और बाकी किसी सरकार ने जगाया नहीं किया किसी ने, कोई सरकार नहीं किया जिसने योगी जी करके दिखा दिए। आज सब देश खुशी है, उत्तर प्रदेश खुशी है, हम लोग खुशी हैं, फिर उनकी सरकार आएगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, और मीडिया के माध्यम से आप लोग समझे। क्या नाम है मैम आपका? रीता देवी। यहाँ पे आप कहाँ से आए? मैं गोरखपुर थी पहले, तो मैंने बेच के यहाँ आए कि अपना जैसे बच्चे वच्चे नौकरी वोकरी करेंगे। मैं लोग तो बहुत दुखी हूँ, बाकी बातें ना हुआ है कि हमारा 12 साल 10 साल हो गया, 15 साल, लेकिन आज तक ले लाइट नहीं आया, और हज़ारों घर बन गया है। 1000 हमारा कॉलोनी में खाली बना है। किसी के बच्चे मरते हैं, किसी के कीड़ा काट देते हैं। अब तो हम बेच दिए, बेच के बना लिए हैं, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब हम बेचे तो जोगी बाबा मंत्री हुआ, पहले नहीं थे, पानी उनी लग जाता था। हम सोचे चलो वहाँ चलेंगे तो हमारा आदमी भी चाहे हमारे बच्चे भी कमाएंगे, अपना खाएंगे। खेती में लगाओ तो होगा, नहीं लगाओ तो नहीं होगा। लेकिन इतना दुखी हैं, मैंने आए सोच के मैं बात करूँगी जोगी बाबा से, जे हम जोगी बाबा हमारे लोग यही कर दीजिए। बहुत दुखी हैं, हम क्या कहूँ, ना हम रो सकते हैं, ना मर सकते हैं, ना जी सकते हैं। हाँ जी। कहाँ पे रहते हैं आप नोएडा में? वो फेज 2 के लगे जो भी थी बुद्धनगर नहीं है, वो पुस्ता के नीचे हम लोग हैं। 35 कॉलोनी है, बन चुका है, किसी के नहीं है। जो मैंने मड़ई झोपड़ी है, जो बना है खूब बढ़िया बना है, लेकिन 15 साल से तो हम रह रहे हैं। लेकिन आज तक ले मैंने 1 महीना धरना लगाए, वहाँ भी मेरा कुछ नहीं सुनवाई हुआ। मैंने 1 महीना बिजली घर में गए, पंकज भैया के लगे गए, पंकज भैया नहीं पूछने आते तू लोग मर गए कि जी गए। लेकिन हम लोग अपना मन से उनको जिता रहे हैं कि जो भी काम करेंगे अच्छा काम करेंगे। इसीलिए हम लोग, मैंने क्या बताऊं, जब से जोगी बाबा उठे हैं ना, हम लोग जोगी बाबा के साथ दे रहे हैं। आज जिएंगे तब ले हम लोग देंगे। लेकिन एक ही कमी है कि हमारा कॉलोनी में अंधेरा अंधेरा है, ना बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग गर्मी से परेशान हैं, किसी के बच्चे मर जाते हैं, किसी के सांप काट देता है, बहुत दुखी हैं। 35-40 कॉलोनी है। तो जैसे इन्होंने बताया 35-40 कॉलोनी है जहाँ पे ना तो बिजली है ना तो रहने का कोई सुविधा है, तो वो जो चीज़ है ये कैसे बदल सकती है? और योगी सरकार को आप 15 साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है, तो इसको कैसे बदला जा सकता है? 15 साल से पहले तो इन्हें पूछो, 15 साल से योगी सरकार है और ऐसी कोई लाइट नहीं।